अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट खीर। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है ये, और बहुत थोड़ी सी चीज़ों में ये तैयार हो जाती है। और अगर कोई मेहमान आ जाए तो ये झटपट से तैयार करके तो हम उसके आगे रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। चाहे तो आप इसके लिए लेफ़्ट ओवर राइस ले लें, पहले से उबले हुए, या फिर इसी वक्त बना लें। तो ये हमने तकरीबन उबले हुए 1 कप लिए हैं चावलों के, और इनको अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के तो दम पे रख दिया था इनको 10 मिनट के लिए। फिर इसको हमने अच्छी तरह से वुडन स्पून के साथ मैश कर लिया, और इसमें थोड़ा सा दूध डाल के तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और इसको हमने बहुत अच्छी तरह से मैश कर लेना है। खीर के अंदर हमें चावल वगैरह साबुत नज़र नहीं आने चाहिए। खीर में जो चावल होते हैं वो बिल्कुल मैश हो चुके होते हैं। तो हमने अब इसमें तकरीबन 2 किलो के करीब दूध डाल दिया। दूध हमने कच्चा ही इस्तेमाल किया है क्योंकि उसमें सारे फैट्स वगैरह होते हैं। तो खीर उसकी बहुत अच्छी बनती है, मलाई वगैरह सारा कुछ उसके अंदर ही होता है, तो वो खीर बहुत अच्छी बनती है। इसके साथ हमें ज़्यादा ऊपर से खोया वगैरह डालने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको हमने अब पकने के लिए रख देना है। जब इसमें उबाल आ जाए तो इसको हमने ढक के तो हल्की आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए पहले रख देना है, ताकि ये अंदर ही अंदर अच्छी तरह से ये चावल जो हैं वो गल जाएं। और ध्यान रखना है कि ये उबले ना। तो हमने इसको उबलने नहीं दिया, और अब हमने 1-2 बाल आने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने हिलाया, और ये चमचा हिलाते जाना है और साथ ही साइडें भी साफ़ करते जाना है ताकि मलाई उधर साइडों पे ही जमती ना जाए और चावल भी घुलते जाएं इसमें। इस तरह से करने से चावल जो हैं जो वो जल्दी से घुलते जाएंगे, और जो साइडें हैं वो भी साफ़ होती जाएंगी। और साथ हमने दूसरे चूल्हे पे थोड़े से बादाम गर्म पानी में डाल के रख दिए, हल्की सी आंच नीचे जला दी ताकि उनके जो ऊपर छिलके हैं वो अच्छी तरह से उतर जाएं। इस तरह से बहुत आसानी से छिलके उतर जाते हैं। और खीर में छिलकों वाले बादाम कभी भी ना डालें, वो बहुत बुरे लगते हैं और उनके छिलके उतर जाते हैं अंदर ही, पहले से उतार के डालें। तो अब हमारी खीर को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, और उसने काफ़ी सारा पानी भी ख़त्म कर दिया है, सूख गया है इसमें से पानी। तो हमने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी आप अपने हस्बे ज़ायक़ा डालें, हमें चीनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत थोड़ी सी हम इस्तेमाल करते हैं। खीर हल्की सी मीठी अच्छी लगती है, बहुत तेज़ मीठा हमारे घर में कोई नहीं खाता। तो हमने इसको इसमें 1 टीस्पून से तकरीबन ½ टीस्पून हमने इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया था जब हमने चावल गलने के लिए रखे थे। और अब हम इसमें केवड़ा एसेंस के 4 से 5 कतरे डाल रहे हैं। केवड़ा एसेंस के हमने 4 से 5 ड्रॉप्स डाल दिए, और इसमें हमने एक और डालने हैं आलमंड के। आलमंड एसेंस के हमने ड्रॉप्स भी डालने हैं 4 से 5 अदद। उससे इतनी ज़्यादा ये फ्लेवरफुल खीर हो जाएगी, ऐसे लगेगा कि जैसे पूरी बादामों की बनी हुई है। और ये हमने बादाम और पिस्ते इसमें कुछ तो हमने साबुत ही डाल देने हैं और कुछ काट के। और ये हमने खुश्क दूध ले लिया नीडो का, और खोए की जगह हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमने तकरीबन ½ कप डाल लिया, हाफ से थोड़ा सा कम था, जो हमने दूध में डाल के तो डिज़ोल्व कर लिया। फिर इसको हमने खीर के अंदर डाल दिया। खीर में डाल के तो मिक्स करके इसको अच्छी तरह से हमने पका लिया ताकि खीर में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और जो फ्लेवर इसमें एसेंस का आएगा वो भी बहुत मज़े का लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे सारी खीर ही बादामों की बनी है। तो बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार ये खीर बनती है। तो अब इसको हम खुश्क दूध को डिज़ोल्व करके तो खीर के अंदर ही
आँच हमने बहुत हल्की कर दी थी क्योंकि हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। बस ये हमने ऐड करना है और एक दो इसको थोड़ा सा हमने पकाना है 1-2 मिनट के लिए, तो हमारी खीर बिल्कुल तैयार रेडी हो जाएगी। बादाम वगैरह हमने सारे इसमें डाल दिए थे, आधे हमने कट करके डाले थे और आधे हमने साबुत डाल दिए थे, और कुछ हम ऊपर से डाल देंगे गार्निशिंग में। तो ये हमारी खीर तैयार हो चुकी है। चमचा हमने बदल लिया था ताकि इसकी साइडें अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं और नीचे से भी ये पेंदे में लगे ना। तो ये हमारा सारा प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका है। अब हमने इसको डिश आउट करना है। पूरी तैयार हो चुकी है, चीनी हमारी बिल्कुल ठीक है और ये हमने गार्निश कर ली, और ये अब हम रह नहीं सके और ये हम चेक कर रहे हैं कि कैसी बनी है। इसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, और अगर जल्दी हो तो फिर इसको फ्रीज़र में रख लें 1 घंटे के लिए। वैसे हमें तो खीर गर्म भी बहुत पसंद है, तो आप भी इस तरह से बना के देखिए। अल्लाह करे आपकी खीर बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।